हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टैटू चेतना ऊर्जा 919 की एनर्जी में। तो यहाँ मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर आपको बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि क्या ये मेरी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है या फिर मेरे इसी जन्म में कोई मेरे दुश्मन है जो मेरे पीछे पड़ गए हैं। आपको बॉडी को लेकर बड़ी परेशानी होती है, समस्याएं रहती हैं, सेहत को लेकर समस्याएं रहती हैं और आप में से कई लोगों को इस बात की भी समस्याएं रहती हैं कि आपको एकदम से एनर्जी को लेकर ज़्यादा बातें हो रही हैं यहाँ पर कि आप कोई भी काम को निर्धारित करते हो लेकिन वो काम पूरे नहीं हो पाते हैं। आप यदि समझते हो कि भाई मुझे योगा ज्वाइन करना है और अचानक से आप योग नहीं कर पाते हो। आप सोचते हो कि मैं वॉकिंग पे जाऊं लेकिन वो वॉकिंग पे जाना डिले होता है और डिले होता है और वो वॉकिंग नहीं हो पा रही है। और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। सेहत को लेकर भी बात हो रही है कि आप इतना सेहत को लेकर कॉन्शियस हो, इतना खाने में भी आप बहुत ज़्यादा ऑयली वगैरह नहीं खा रहे हो, आप जूसेस ले रहे हो, सैलेड ले रहे हो, आप फ्रूट्स ज़्यादा इंटेक कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये क्यों कारण बन रहे हैं ये आपके जीवन के? ये कई बार आपके मन में प्रश्न उठता है कि हम अपने लाइफ को कितना सिस्टमेटिक जीते हैं लेकिन उस सिस्टमेटिक जीने के बावजूद भी हमें इतना सफ़र क्यों करना पड़ा है। तो क्या इसके पीछे का कारण है? तो चलिए जानते हैं। और आज आपके लिए निकालेंगे कुछ अफर्मेशन और आपके लिए निकालेंगे कुछ स्टोन्स। देखते हैं आपके लिए यहाँ किस प्रकार के कार्ड आ रहे हैं। ओके, यस यस यस। तो ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है ये कहीं ना तो कहीं आपके किसी और बर्थ से रिलेटेड ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि पास्ट लाइफ में आपने एक जीवन जिया था जहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ों को फॉरगिव भी कर दिया था। उस जन्म में भी आप फॉरगिव कर रहे थे, इस जन्म में भी आप बहुत लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर भी कोई आपके साथ गेम खेलता है अपनापन दिखाकर। कुछ इंडिकेशन भी आपको नज़र आते हैं, है ना, आपकी सिचुएशन को लेकर या आपके आसपास के लोगों को लेकर आपको ये सिचुएशन समझ में भी आती है कि कुछ तो है जो दाल में काला है। मतलब ये रिलेशनशिप इतनी प्यारी जो है वो उतनी प्यारी है क्या, ये भी आपको डाउट फील होता है। तो ये जो इंसान है या जिसके कारण आप फील करते हो कि मेरी सेहत को लेकर या मेरी परेशानी को लेकर ये सारी चीज़ें हैं, तो ये क्या मेरे पिछले जन्म से है? तो यस, ये बिल्कुल ये कंफर्मेशन है कि ये जो सिचुएशन है वो पास्ट लाइफ से होते हुए आ रही है, जबकि पास्ट लाइफ में भी आपने फॉरगिव किया हुआ था और आप बिल्कुल रेडी थे। उस समय भी आप रेडी थे वहाँ से मूव ऑन होने के लिए, लेकिन फिर भी आप एक बंधन वाली सिचुएशन में नज़र आ रहे थे। आप अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, अपनी पर्सनल बिलीफ पर आप काम करते हैं, इसलिए आप बहुत सारे लोगों के बीच में नहीं रह पाते या 10 लोगों के बीच में रहना आपके लिए चैलेंजेस फील होता है, क्योंकि आप अपने लिए जो भी लिमिटेशन बना के रखते हैं या आप अपने लिए एक दायरा बना के रखे हैं, उस दायरे में किसी को ना आने देते हैं, नहीं आप उस दायरे के बाहर कुछ सर्व भी करते हैं और इसीलिए आप इस समय कंप्लीटली अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं या फिर मिसगाइड भी हो रहे हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर वे में कुछ कार्य किया गया है, यहाँ पर सोशल नॉर्म्स जैसी चीज़ें हो रही हैं, रिजिड है या कुछ ऐसे रूल्स बन गए हैं जिसको लेकर आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। यस,
लेकिन जीवन आपका गुड लक से भरा हुआ है। फिर भी ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद भी आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर ग्रोथ भी देखने को मिला है। आप अपनी डेस्टिनी तक भी कई बार पहुंचे हुए हैं और हर बार एक नई डेस्टिनी बनाकर अपने नई गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यस, ये बिल्कुल हायर गोल है आपका कि मुझे मेरे जीवन में वो सारी चीज़ें मिले, खुशियाँ मिले, संपन्नता मिले और मैं अपने लाभ को एक तरक्की के मार्ग पर लेकर जाऊं। लेकिन फिर भी आपको ये फील होता है नहीं, कुछ अभी भी है जो मुझे अचीव करना है, जो नहीं हो पाया है। और ये डिसअपॉइंटमेंट लोगों को लेकर ज़्यादा है, रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा है, क्योंकि आपको ऐसी रिलेशनशिप नहीं मिली जो आपको प्यार दे। ऐसे रिलेशनशिप नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों ने आपसे प्यार ही नहीं किया, क्योंकि ये अपनापन दिखाने का कार्ड है और ये अपनापन का कार्ड रिवर्स में आया है। तो ये कार्ड यहाँ यही कहता है कि आपको ऐसे लोगों की संगत मिली है जिन्होंने आपकी वैल्यूज़ नहीं की है, आपको समझने की कोशिश नहीं की है। इसलिए आप कितने भी अपने फाइनेंशियल एरिया में या किसी और एरिया में आपने अपने गुड लक को या अपनी डेस्टिनी को पाया है, खुशियों को पाया है, लेकिन आपका अपना परिवार या आपके अपने लोग या आपके ऐसे लोग जो भाई बहन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बचपन के भी लोग हैं, या फिर इस उम्र के लोग जिस उम्र में अभी आप यहाँ पर हैं, 40+ वाली एज में हैं, वहाँ पर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है। और यही कारण है आपके दुखी होने का, डिसअपॉइंट होने का, क्योंकि आपको फेल्यूर देखने को मिली थी। कहते हैं ना, जिसको किसी को हम यदि बहुत दिल से चाहते हैं और यदि वो दिल से चाहने वाली चीज़ हमें मिल नहीं पाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम किसी भी सिचुएशन को या कई लोगों को हम नकार देते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना जिनको पहला प्यार होता है और वो पहला प्यार नहीं मिलता तो वो किसी और से प्यार ही नहीं कर पाते। तो वो सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है कि वो जो फेल्यूर मिला था, वो जो आपको ना मिली थी, उसके कारण आपने बाकी बहुत सारी चीज़ों को ना कह दिया है। यस, वहाँ बहुत सारी चीज़ों को ना कह दिया है। और यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि ये जो आपकी कुछ पुअर चॉइसेस हुई हैं जिसके कारण आपको कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, वो है पर्सनल बिलीव्स। कुछ ऐसी पर्सनल बिलीव्स हैं जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो। मे बी ये आपके परिवार के द्वारा मिली होगी या फिर किसी, कहते हैं ना, आत्मा के भी कुछ संस्कार होते हैं और वो आत्मा कुछ संस्कार को लेकर इस धरती पर आई रहती है और वो किसी और को मान्यता नहीं देती है। वो सिर्फ स्वयं के थॉट्स को और स्वयं की एक्टिविटी को ही मान्यता देती है। और आप किसी और को न समझना चाहते हैं, नहीं आप उसकी वैल्यू करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपने बाउंड्रीज क्रिएट की है अपने लाइफ के लिए वही सर्वोत्तम है। और इसीलिए यहाँ ये कार्ड आया है कि कई बार हमारी जो बाउंड्रीज होती हैं वो पुअर चॉइस का निर्माण कर देती हैं, जिसके कारण आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल पाता है। तो मे बी ये जो समस्याएं हैं उसका क्या रीज़न है, वो ये आपको ढूंढ के निकालना होगा। क्या ये इसके पीछे का कारण है? यहाँ यदि आपको सफलता मिली है किसी भी क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में, जहाँ पर आपको गुड लक आपको मिला है, चाहे वो आपके गोल सेट किए हैं आपने या फिर आपने कुछ अपने फेवर में कुछ कार्य किया हुआ है, मतलब ऐसा कार्य जो यूनिवर्स के द्वारा दिया जाता है, यूनिवर्स का जो फेवरेट कार्य होता है, वो कार्य, उस कार्य को लेकर यहाँ पर बातें हो रही हैं कि उसके लिए अब आपको गुड लक दिया जाएगा। कुछ अथॉरिटीज़ भी दी जाएंगी, कुछ आपको मान्यताएं भी दी जाएंगी। अब आप अपने लॉजिकल माइंड को ज़्यादा महत्व देंगे, न कि अपने इमोशंस को। तो माइंड ओवर होता हुआ नज़र आ रहा है, हार्ट के ज़्यादा आप माइंड की तरफ आप ज़्यादा काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका कंसंट्रेशन जो है वो आपका स्ट्रक्चर वे में कार्य करने वाला है इस समय अपने काम को लेकर, क्योंकि अब आप फोकस के साथ अपने काम को अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यू आइडियाज़, न्यू ड्रीम्स। और यही इस कार्ड को यदि हम देखते हैं तो ये कार्ड आपसे कहता है, आपको अफर्मेशन देना होगा कि मैं केंद्रित और स्पष्ट हूँ, मुझे शोध करना, समाधान तक पहुँचने के लिए डेटा का विश्लेषण करना अच्छा लगता है, मैं विवेकशील
और तार्किक हूँ। आई एम फोकस्ड एंड क्लियर। आई एम एंजॉय डूइंग रिसर्च एंड एनालाइजिंग डाटा इन ऑर्डर टू अराइव एट सॉल्यूशन एंड आई एम डिस्क्रिमिनिंग एंड लॉजिकल। तो डियर, यहाँ पर ये जो शब्द आ रहे हैं ये उन लोगों के लिए आ रहे हैं जो लोग किसी डाटा एनालिसिस या फिर किसी ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं जहाँ पर उनके लिए किसी चीज़ की खोज करना या किसी चीज़ का रिसर्च करना और जिसके लिए बहुत फोकस चाहिए, ऐसे लोगों के लिए ये मैसेज आया हुआ है। तो आपके लिए ये क्लियर कॉर्ड्स का स्टोन लेना अच्छा होगा। ये क्लियर कॉर्ड्स का जो स्टोन होता है वो साइंटिस्ट लोगों के लिए होता है। तो क्लियर कॉर्ड्स की आप माला भी वियर कर सकते हैं, क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट वियर कर सकते हैं, या अपने पास एक ऐसा स्टोन भी रख सकते हैं। क्योंकि ये जो कार्ड कह रहा है ये ऐसे लोगों के लिए आया है जो साइंटिस्ट हैं या जो साइंस से जुड़े हुए लोग हैं या डेटा एनालिसिस से जुड़े हुए हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारे विश्लेषण करते हैं या एनालिसिस करते हैं। और कई लोग जैसे जानकारी जुटाते हैं और उन जानकारियों को वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये कार्ड आया हुआ है। तो आप में से बहुत सारे लोग इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड किसी सिचुएशन से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आप जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, सटीक तथ्यों का आप विश्लेषण करते हैं और हल निकालते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज आया है कि आपके लिए क्लियर कॉर्ड्स का वियर करना ये आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो ये आप लोगों के लिए ये मैसेज है। तो देखते हैं जिन लोगों के लिए ये कार्ड आया है, देखते हैं आप लोग कौन हैं। ये उन लोगों के लिए आया है जो तनावपूर्ण स्थितियों से गुजर रहे हैं। यदि आपने फर्स्ट और सेकंड की बात की थी तो यहाँ पर ये कार्ड आपसे कहता है कि मैं ध्यान से सुनता हूँ और जो कहा जा रहा है मैं उसको समझ लेता हूँ। आई लिसन वेल एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज बिगन कम्युनिकेटेड। मतलब कई बार क्या होता है ना कि कई लोग कम्युनिकेट करते हैं और उसका मतलब भी गलत निकाल लेते हैं। तो यहाँ आपको ये अफर्मेशन देना है कि हम जो भी सुन रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर सत्य को पहचानना और सीमाएं निर्धारित करना आसान हो जाता है, क्योंकि कई बार जब समझ ही गलत गए हैं तो फिर वो चीज़ें भी गलत हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि मैं तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी बुद्धिमान और दयालु हूँ। चाहे मैं कितना भी स्ट्रेस में हूँ, चाहे मैं कितनी भी परेशानी में हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर प्यार और कंपैशन हमेशा बना रहता है। तो इस तरह से यदि आप अफर्मेशन देते हैं स्वयं के लिए तो आप बीमारियों से, यदि आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं या फिर किसी रिलेशनशिप के तनाव से गुजर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर निकलना ऐसी चीज़ों से आसान हो जाएगा। एमेसोनाइट करके एक स्टोन आता है, आप उसको वियर कर सकते हैं, या जेड करके भी आता है तो उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये जस्टिस के लिए है, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है ना। यदि आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप इस स्टोन को अपने पास रख सकते हैं या फिर इसके लिए आप ब्रेसलेट वियर कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड आपसे कह रहा है कि क्या आप निष्पक्ष हैं, जीवन के सभी परिस्थितियों में मजबूत नैतिकता, उच्च नैतिक मूल्यों को बनाए रखते हैं, ईमानदार और सत्यनिष्ठा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ यही कहा जा रहा है, स्पीक द ट्रूथ, नो द ट्रूथ एंड लिव इन ट्रूथ। मतलब ये कार्ड ये कह रहा है जस्टिस आपको लाइफ में चाहिए तो हमेशा सच बोलो, सच को जानो और सच के मार्ग पर चलो। जो इंसान इस कार्य में लगा हुआ है वो आप हैं, और यदि आप इस स्टोन को वियर करते हैं तो आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं करेगा, और आप जिस प्रेम कंपैशन में जीना चाहते हैं, जो आनंद में जीना चाहते हैं, उस आनंद में आप जीवन भर जी पाएंगे। तो ये हो गया क्लियर कॉर्ड्स का और ये हो गया जेड का। अब बात होती है थर्ड कार्ड की। तो देखिए थर्ड कार्ड क्या आपके लिए बना हुआ है। तो ये कार्ड बना हुआ है, मैं सच्चाई, समृद्धि, प्रेम का माध्यम हूँ। आई एम अ।
ये वाला जो कार्ड ये कहता है कि हम हर चीज में फोकस रहते हैं, स्थिर रहते हैं, सौंपे गए कार्य को आप पूरा करते हैं, आप हमेशा प्रेरणा और अपार धन प्राप्त करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये आपको हमेशा अफर्मेशन देना है, आई एम ओपन टू रिसीव इंस्पिरेशन एंड ग्रेट वेल्थ है। और आपको यहाँ ये भी कहना है कि हम हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं, हम हमेशा कभी भी अहंकार के भाव में नहीं रहते हैं। तो ये जो कार्ड आया है, इलेक्ट्रिशियन का कार्ड आया है, कॉपर की बात कर रहा है। कॉपर जो बात होती है वो बिल्डिंग की बात करती है। तो बिल्डिंग दो चीज़ों में बनती है, या तो इंसानों के बीच में बॉन्डिंग करने के लिए भी बिल्डिंग का निर्माण होता है, और एक होता है स्ट्रक्चर वे में। तो क्या आप व्यापक अभियान या कोई किसी विशेष या अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, मतलब आप किसी चीज़ को बाइंडिंग का काम कर रहे हैं, या फिर आप में से कई लोग काउंसलर हो सकते हैं, कई लोग हीलर हो सकते हैं, क्योंकि आप जो हैं किसी भी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस होल वर्ल्ड में। तो एक आप माध्यम बने हैं और अपनी क्षमताओं पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, जब दो वायर को जोड़ता है तो देखो लाइट आ जाती है। तो आप भी लोगों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं, आप लोगों को चार्ज करने का कार्य करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग हीलर भी हो सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर यही चीज़ आ रही है कि कॉपर से रिलेटेड आप ग्लास में पानी पी सकते हैं, या कॉपर में आप खाना भी थाली में भी खा सकते हैं, जैसे भी हो। कॉपर में मोस्टली पानी ही पिया जाता है। तो यस, पानी का भी। और हाँ, यहाँ एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि सूर्य को भी जल देना है आपको कॉपर के इसमें। तो चलिए, यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए निकल कर आ रही हैं। तो आपकी ये दोनों सिचुएशन, चाहे वो आपको हार देखने को मिले, चाहे आपको जो तरक्की देखने को मिली, इस सारे सिचुएशन में अब नकारात्मक एनर्जी का दी एंड होता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग डेस्टिनी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वरीय आपको प्रेरणा प्राप्त हो रही है, इसलिए आप बहुत जल्दी डिस्कवरी के एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ईश्वर की कृपा बहुत ज़्यादा हो रही है आप लोगों पर। यस, बिल्कुल ईश्वर की कृपा। आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। आपको ऐसे सारी चीज़ों से विरक्ति दी जा रही है जो सही नहीं है इस दुनिया में के लिए। आप बहुत ग्रैटिट्यूड के भाव में रहते हैं, अंदर से, दिल से आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं। किसी भी प्रकार का अब कोई गिल्ट नहीं है, चाहे वो पास्ट लाइफ का हो चाहे इस लाइफ का हो। आप हर लोगों को माफ़ करते जा रहे हैं और सभी लोगों से माफ़ी मांगते जा रहे हैं, क्योंकि अब आपने ईश्वर की चीज़ों को समझ लिया है। आप में से बहुत सारे लोग अब एनलाइटमेंट की तरफ भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। ईश्वरी का आपको बहुत ज़्यादा साथ मिलता जा रहा है। यस, दिव्य ऊर्जाएं आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं, बिल्कुल सपोर्ट कर रही हैं। आपने जो क्षमा मांगी है, इसलिए डिवाइन ने आपको ब्लेसिंग्स के रूप में यहाँ पर अब कंप्लीशन देने को जा रहे हैं। मतलब यहाँ डेथ का कार्ड है, यहाँ कंप्लीशन का कार्ड है। इसका अर्थ ही है बहुत सारी जो रोना धोना समस्याएं हैं, अब उससे आप उबरते हुए नजर आएंगे। एक ऐसा अकेलापन जहाँ पर स्वयं को ढूंढना, एक ऐसा अकेलापन जिसको समझना, अस्तित्व को समझना, क्योंकि यही एनलाइटमेंट का माध्यम बनता है। यस, क्योंकि एक्सपांशन ही आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है, रुकना नहीं है। यस, कितने भी दुख दर्द हो, हर सिचुएशन में ईश्वर ने आपको थाम रखा है, इसलिए निश्चिंत हो जाइए और उन चीज़ों की समापन पर गिल्ट फील मत कीजिए या आप दुखी मत होइए जो चीज़ें छूट गई हैं आपके लाइफ में से। आप उन चीज़ों को आगे बढ़िए जो अभी आपके लाइफ में आने वाला है या जो आपकी लाइफ में है। तो यहाँ तक रीडिंग जिसने भी देखी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हरे कृष्णा एवरीवन। और ये रीडिंग आप लोगों के लिए ज़रूर कुछ मीनिंगफुल रहे और बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करना और लाइक करना, चाहे तो आप ग्रैटिट्यूड के तौर पर आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।